अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज कोर्स डे 3 क्लास 8। आज हम सीखेंगे मुतमासिलत के बारे में, मतलब कॉन्ग्रुएंट किस तरह से होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, एक ट्रायंगल एक मुसल्लस दूसरे ट्रायंगल के दूसरे मुसल्लस के बराबर कब होता है, एक लाइन एक ख़त एक सेगमेंट या एक चीज़ दूसरे चीज़ के मुतमासिल कब होती है। तो जाहिर सी बात है कुछ मिसालें आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, जैसा कि हमको प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है। उसने एक बिस्किट का एग्जांपल लिया है। एक पैकेट के अगर 2 बिस्किट लो, आप एक पैकेट खरीदिए, उसमें अगर 2 बिस्किट है तो दोनों एक साइज़ के होंगे, है ना। अगर वो दोनों बिस्किट एक साइज़ के नहीं होते थे तो पैकेट फट जाता था, इसलिए वो दोनों बराबर साइज़ के, इसलिए मुतमासिल है, इसलिए क्या है आपस में वो मुतमासिल है। दूसरा एग्जाम्पल आप ब्लेड का देखिए, एक पैकेट के 2 ब्लेड, ये ब्लेड देखिए दोनों के साइज़ बराबर है। अब ये साइज़ बराबर होने की वजह से आपस में साइज़ जब बराबर रहती है, जसामत बराबर है, दिखने को एक जैसे है, तो आपस में मुतमासिल है, लंबाई भी एक जैसी है। तीसरे एग्जांपल एक किताब के वर्क का दिया गया, पेजेस का दिया हुआ, देखिए पेजेस एक जैसे है, तो ये आपस में मुतमासिलत रखते हैं। हमें मुतमासिलत की मिसालें याद रखने के लिए 3 एग्जाम्पल बताए गए हैं और आगे भी इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं आपके सामने आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखिए आपके सामने एक लेंथ ए बी ले रहा हूँ मैं और उसको मेज़र कर रहा हूँ मैं कंपास की मदद से। ये ए बी एक लेंथ लिया हूँ मैंने। अब ये लेंथ ए बी गिना हूँ मैंने यहाँ पे प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से। ये फासला आप गौर कर कर देखिए, यही फासला अगर मैं पी क्यू पे रखूँ तो सेम आता है। इसका मतलब अगर मैं ए बी पर पी क्यू रख दूँ तो दोनों एक दूसरे से मैचअप हो जाते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे को ढाक लेते हैं, इसलिए आपस में क्या है, ये एक दूसरे के मुतमासिल है। अगर इनको एक दूसरे पर रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ढाक लेते हैं, इसलिए आपस में मुतमासिलत है। इनकी लंबाई एक जैसी है, इनकी जसामत एक जैसी है, तो इसलिए आपस में मुतमासिलत रखते हैं। मुतमासिलत का जो निशान है, ध्यान रहे, वो इसको इस तरह से लिखा जाता है, मुतमासिलत का निशान। ये मुतमासिलत का निशान है और इसके नीचे 2 लाइन इस तरह से इक्वल टू दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर ए बी और पी क्यू की मुतमासिलत बताना है तो कैसे बताएंगे आप, ए बी मुतमासिल है, ऐसे बराबरी का निशान इक्वल का और इस तरह से एक निशान मुतमासिल है किसके, पी क्यू के। तो आपको ध्यान देना चाहिए, आप बराबरी का निशान देंगे और इस तरह का एक निशान देंगे, ये आपको जाहिर करेगा मुतमासिलत को, किसको, मुतमासिलत को। ओके, आप कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसा देखिए यहाँ पर आपके सामने ए बी किसके मुतमासिल है, कता ए बी, कता मतलब सेगमेंट, ए बी किसके बराबर है, ए बी के सामने कौन है, डी सी के। तो हमें लिख सकते हैं, इसको कता बोलते हैं या इंग्लिश में इसको सेगमेंट कहा जाता है। कता ए बी किसके मुतमासिल है, किसके मुतमासिल है, सी डी के या डी सी के। इसी तरह से कता बी सी किसके मुतमासिल है, ए डी के, किसके, ए डी के, गौर कीजिए, ए डी के। ओके, इस तरह से हम अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमको बताई हुई कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है तो वो बी सी के बराबर है, मतलब इनकी लंबाई एक जैसी है। ओके, ये एक दूसरे के मुतमासिलत रखते हैं। आई होप हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं कुछ दूसरी भी मिसालें देता हूँ। कुछ ट्राइंगल्स की मिसालें भी होती है कि भाई जिनके ज़िले बराबर हो वो आपस में मुतमासिल होते हैं। हम आगे मुतमासिलत डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपका 9th में चैप्टर मुतमासिलत डिटेल में दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी डिटेल में दी हुई है, कॉन्ग्रुएंट डिटेल में दिया है, ट्रायंगल उनके अलग अलग आजमाइशें टेस्ट दिए हुए, लेकिन हमको जहाँ अभी बेसिक चीज़ें हैं तो हमको बेसिक पढ़ना है। ओके, देखिए अब मैं एक्टिविटी के अंदर आपको बताता हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक शक्ल है जिसमें कौन किसके बराबर है। ओके, अब मश्क के अंदर का ही सवाल है, ये ए बी किसके बराबर है, आपको दिख रहा होगा सी डी के बराबर है। ओके, ए सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। आर एस किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। पी आर किसके बराबर है, क्यू एस के बराबर है। अब देखिए 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें 2 रेक्टेंगल आपस में फंसाए गए हैं और इस तरह से देखिए इसके अंदर इस तरह की शक्ल बन रही है। ओके, ये 3 डायमेंशनल शक्ल है। ओके, 3 महवर पे बनाई हुई शक्ल है। ओके, इस तरह से ये जो है ए बी सी डी के बराबर आता है, ए सी पी क्यू के बराबर आता है, आर एस बी डी के बराबर आता है। अगर किसी को शक्ल बनाते नहीं आती तो मैं बनाकर बताऊंगा। देखिए जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल के लिए आपको मैं बनाकर बताता हूँ, गौर कीजिए आप। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक रेक्टेंगल, अगर आप एक जैसा, अब आगे आपको डिटेल में रहेगा मकबनुमा या
मकब या मकबनुमा से लेके जो बनाते हैं हम, ये देखिए पहले सबसे पहले इस तरह से एक शक्ल बना ली हमने, एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर जो भी आपको दिया हुआ बना लिए। ये 3 डायमेंशनल फिगर इसलिए है कि बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है किस तरह से बनाया जाए। ओके, अब ये ऐसी एक शक्ल बन गई। इसी के अंदर दूसरी ये मेज़रमेंट की एक शक्ल इंटर कर दी, इस तरह से शक्ल इंटर कर दिए। ओके, अब देखिए, अब गौर कीजिए, ये बन गई दूसरी शक्ल। अब इनके जो अपोजिट वर्टेक्स है, मुकाबिल के राज है, इनको आपस में ज्वाइन करना है, बस शक्ल तैयार हो गई। ओके, ये पॉइंट्स देख लीजिए, ये पॉइंट्स आपको दिखाई दे रही है, 4 पॉइंट इसके और ये 4 पॉइंट इसके। ओके, ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? ज्वाइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट। इस तरह से शक्ल बनती है। अब इसके नाम दे सकते हैं। अब इसके 4 पॉइंट जो है A, B, C, D है ना, P, Q, R, S, इस तरह से शक्ल बनती है। हमको दिखाई दे रहा है यहाँ DQ किसके? AP के बराबर है ना। इस तरह से ये हम बना सकते हैं शक्ल, और ये शक्ल बनाना आना चाहिए हमको। आगे कन्फ्यूजन दूर हो गया, हमारे को 2 रेक्टेंगल लेकर आपस में फंसाना है या 2 स्क्वायर लेकर आपको बनाना है। ओके, जो भी आगे रहेगा मेजरमेंट, खाली 3 डायमेंशनल फिगर हमने सीखे। आई होप आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, उनकी भी प्रिपरेशन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।